अक्सर आपने घरों में अपनी रसोई देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी रसोई फिरोजाबाद में है जो समाज की रसोई कहें और लगभग 3 वर्षों से निरंतर गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरित कर रही है। आज उसी रसोई में हम पहुंच गए हैं और यहाँ ये जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं उनके पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये लोग समाज सेवा, लोगों की सेवा करना नहीं भूल रहे। तो आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। ये समिति इन्होंने कब बनाई, इनका उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य के साथ ये आज 3 सालों से गरीबों को, असहाय लोगों को भोजन खिला रहे हैं। अच्छा कार्य है और लोगों के लिए एक मैसेज भरा कार्य है, तो जरूरी है कि हम अपने कैमरे के जरिए इस कार्य को समाज तक पहुंचाएं, लोगों तक दिखाने का प्रयास करें। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये सेवा वो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपकी समिति का नाम जानना चाहूंगी। अनुपम कुमार गुप्ता, निवासी बड़ी छपेटी हूँ और मैं यहाँ महात्मा गांधी सेवा शिक्षण संस्थान में इस समय मौजूदा 7 कॉलेज का ट्रेजर हूँ। हाँ, मैं इंटर कॉलेज का भी प्रबंधक 10 साल रहा हूँ। आप लोगों ने किस नाम से समिति बनाई और कब से बनाई? भोज सेवा समिति। हम बैठे हुए थे, वैसे ही एक दिन हम वैसे ही अब आप सही में बैठे बात कर रहे थे। 2 घंटे में प्रोग्राम बना, चौथे दिन भंडारा हमारा चालू हो गया। बस प्रभु ने कैसे किया जी हम भी नहीं बता पाएंगे आपको। प्रभु ने क्या चीज हम पे ऐसी की कि हम कोई बता ही नहीं सके जी बात। प्रभु ने जैसे हम हमारे छोटे भाई राजेश और राकेश बैठे हुए थे, हमारा बेटा सचिन गुप्ता बैठा था, उसने इन लोगों की बात हुई, इन लोगों ने कही भोज लाना है, शुरू करना है। तो राजेश बोले चलो शुरू करो। राजेश गुप्ता ने कहा शुरू करो, तो शुरू करो। बस शुरू में ही बस एक इतनी बात निकली कि 10 तारीख को कि चलो कल मंदिर के ऑफिस को खोलेंगे किचन। मंदिर का किचन खोला, उसमें सब चीज रखी मिली। फिर और जो सामान नहीं था उसे हम लेके आए और 14 तारीख को मंदिर में भोजनालय शुरू हो गया। तब हम बाबाओं को शुरू में पकड़ के लाते थे, स्कूटर पे बैठाल के लाते थे, गरीबों को लेके आते थे स्कूटर पे, भाई खाना खा लो हमारे यहाँ। हमने 1.5-2 महीने किया। उसके बाद 6 महीने हमारा भोजनालय सही चला, 60-70 आदमी आने लगे। उसके बाद कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में भी हमने खाना बंद नहीं किया और खाना बदस्तूर चलता रहा। और भगवान की कृपा से आज 200 आदमी आते हैं, चाहे गरीब बच्चे हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई आए खाना दे। लगभग कितने सालों से आपकी ये रसोई जो है निरंतर चल रही है? 3 साल हो गए। दिसंबर में 3 साल पूरे हो गए। कितने लोग आते हैं? 200 का रेंज है। 180 हो जाए, 200 हो जाए, 220 हो जाए, इस तरह आते हैं इसमें। अच्छा, ये जो सराहनीय कार्य है कितने लोग मिलकर करते हैं? हमें नहीं मालूम, जो जहाँ दे जाएगा तो ठीक है, नहीं सब भोले बाबा कराते हैं। अच्छा, अगर मैं खाने में जानना चाहूँ किस तरह का शेड्यूल रहता है? खाना रोटियां हम 5 या 6 रोटी देते हैं हर एक को, और बासमती चावल देंगे, राशन का चावल नहीं देंगे। और अरहर की दाल होगी, आलू टमाटर की सब्जी होगी रसेली, या छोले चावल होंगे, और एक सूखी सब्जी होगी जो सीजनल होगी, जैसे आजकल लौकी है, भिंडी है। और हफ्ते में 4 या 5 दिन मिठाई हो जाती है। और नवरात्रि में हम लोग 10 रुपए फी संत के हिसाब से देते हैं। 3 साल से देते हुए आने निरंतर, और भोले बाबा कहेंगे चलता रहे, बस इसको बदस्तूर रखे, बस हमारी यही मनोकामना शुभकामना है। ये खास सवाल है, आप लोग जिस उम्र के हैं, सब लोग बढ़ती उम्र के हैं, तो ये सेवा करके कैसे लगता है आप लोगों को? बच्चे लगता है भगवान के पास बैठे हैं, भगवान में लीन हो जाते। इस समय हमें 3 घंटे कुछ चीज नहीं दिखती है। कितने बजे से कितने बजे तक रसोई चलती है? सुबह 6:30-7 बजे भाई साहब सब्जी लेने जाते हैं, हम और सामान लाते हैं। जैसे आज एकादशी का दिन है, एकादशी को चावल नहीं बनते हैं हिंदुओं में, बिल्कुल नहीं बनते। उस दिन हम साबूदाने की खिचड़ी बनवाते हैं। हाँ, उस दिन अब हमारी खीर का भी टाइम आ गया, तो साबूदाने ही की खीर बनेगी, चावल की कोई चीज नहीं बनेगी। तो इस तरह हम पूरा ध्यान भी रखते हैं। अब जैसे दिवाली का दिन है तो उस दिन पूरी सब्जी का भी करेंगे। अब जैसे अमावस्या आ रही है, सोच रहे हैं हम उस दिन मालपुआ और अन्नकूट की सब्जी बनेगी। अलग है। हाँ।
बिल्कुल, और भी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। और फिलहाल मैं आ रही हूँ आपके पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल, सब्जी, पूरी जो है वो भी रखी है, और जो लोग हैं गरीब असहाय लोग, वो भी यहाँ पर सब्जी पूरी लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं सतवीर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन आपसे जानने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक सवाल ना करके एक सामाजिक सवाल, इतना अच्छा और इतना सराहनीय कार्य मन में कैसे आया जो आप कर रहे हैं? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परित धर्म सरस नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। पर हित करने में वास्तव में मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ अगर हमने दूसरों का, मानवता की सेवा नहीं की, दूसरों का भला नहीं किया, तो जीवन संसार में आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये श्री राम भोज सेवा समिति जो हमारी रसोई चलती है, ये मानवता परोपकार के धर्म हेतु निमित्त बनी हुई है, जैसा हमारे अनुपम गुप्ता जी ने बताया। तो ये वास्तव में ये क्षेत्र मातृवैश्य वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मंदिर भी बहुत अच्छा है। सत्संग भवन श्रीमती बसंती बाई सत्संग भवन के नाम से विख्यात है, यहाँ सत्संग भी होता है। तो ये लोगों के मन में धारणा आई, हमारे सभी लोगों के मन में, तो इस तरह की यहाँ पर रसोई प्रारंभ हो गई, और गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, रिक्शा चालकों को, बेरोजगार लोगों को, जो बेचारे भूख से पीड़ित रहते थे, उन लोगों के लिए, और दूसरा साधु संतों की सेवा भी यहाँ पर प्रारंभ काल में साधु संतों के बैठ के खिलाया जाता था। अब साधु संतों को हम भोजन दे देते हैं, वो अपने घर पे ले जाकर खाते हैं। और यथार्थ स्थान, यहाँ पे जहाँ स्थान की कमी है तो हमने सामने बेंचें लगवा दी हैं, जो आपने देखी हो स्टील की, वहाँ खड़े होकर लोग बैठ के भोजन करते हैं। और आए दिन पर्वों पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, सब्जी, अन्नकूट, मालपुआ, खीर, हलवा, इस तरह के सारे सामान बनाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से ये परहित है, परोपकार है, और परोपकार का माध्यम केवल यही है, मानव की सेवा करना। और श्री राम भोज सेवा समिति भोले बाबा की कृपा से बहुत ही अनवरत रूप से पिछले 3 साल से निरंतर चल रही है। और निरंतर हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके घर में किसी के यहाँ जन्मदिन है, किसी के बच्चे का, किसी के मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के यहाँ पुण्यतिथि है अपने बुजुर्गों की याद में, वो इस तरह का अगर भोजन वो श्रद्धालुओं को भोजन कराना चाहते हैं, वो हमारे इस सत्संग और रामभोज समिति से जुड़ें और आर्थिक सहयोग भी करें। निश्चित रूप से उनका सहयोग लेगी हमारी समिति, और उनके नाम से हम भोजन खाएंगे। ये परोपकार का काम, पुण्य का काम अनवरत चलता रहे। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो यहाँ भोजन करने आते हैं, भोजन की सेवा करने भी आते हैं। और विशेषकर हमारी ये समिति में श्री अनुपम गुप्ता, श्री राजेश गुप्ता मनिया बाबू, श्री राकेश कुमार गुप्ता किरण मेंगेल, श्री नारायण दास गुप्ता टीटू बाबू, श्री मनोज गुप्ता और श्री पुद्दे बाबू गुप्ता सत्यप्रकाश जी, श्री गौरव गुप्ता, श्याम बाबू गुप्ता, जीतू गुप्ता आदि सभी लोग प्रतिदिन नित्य निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। रसोई का नाम है श्री राम, भगवान के नाम से है, और जाहिर सी बात है जब श्री राम ही है, भगवान के नाम से ये रसोई का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि भगवान की अनुकृपा जो है वो बरस रही है। और प्रतिदिन जैसा कि यहाँ बताया 150 से 200 लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ ये जो पदाधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपने अपने घरों की रसोई तो देखी होंगी, लेकिन ये रसोई समाज की रसोई है, और निरंतर 3 साल से ये रसोई चल रही है। उस रसोई की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, देखते रहे आज के टीवी। नमस्कार। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाए, बाजार से कम दामों में मुर्गा छाप ग्रीन अंग्रेजी पटाखे खरीदने का एकमात्र स्थान लक्ष्मी नारायण क्रैकर्स, सुहागनगर, बड़े डाकखाने के पास, फिरोजाबाद।